2015 के बजट सत्र का पहला चरण मोदी सरकार के लिए कामकाज के लिहाज से सकारात्मक रहा। सरकार कई महत्वपूर्ण बिल पारित कराने में कामयाब रही। खास तौर से इंश्योरेंस बिल 26% से बढ़ाकर 49% की अनुमति देने वाला ये बिल संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र के पहले चरण में पारित हो चुका है। इसी प्रकार मोटर व्हीकल एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल भी पारित सदन के दोनों सदनों से हो चुके हैं। मोदी सरकार इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है। मोदी सरकार के रणनीतिकार ये मान रहे हैं कि लोकसभा में सरकार के पास बहुमत था, लिहाजा उस सदन में यह बिल पारित कराना आसान था। लेकिन कोयला बिल, खनन बिल ये ऐसे बिल थे जो राज्यसभा से पारित होना आसान नहीं थे। लिहाजा मोदी सरकार के रणनीतिकारों ने गैर कांग्रेसी दलों को लामबंद किया और उन्हें साथ लेकर कोयला और खनन बिल भी राज्यसभा से पारित करा लिए। मोदी सरकार के रणनीतिकारों की रणनीति ये रही कि जिस बिल पर कांग्रेस का साथ मिल सकता है उस पर कांग्रेस को साथ लिया जाए और जिस बिल पर गैर कांग्रेसी दल, खास तौर से क्षेत्रीय दल साथ आ सकते हैं, उनको साथ लिया जाए। इसी रणनीति का ही परिणाम था कि सरकार ने इंश्योरेंस बिल जहां कांग्रेस के समर्थन से पारित राज्यसभा में करवा लिया, वहीं शेष दूसरे बिल क्षेत्रीय दलों के सहयोग से राज्यसभा से पारित करा लिए। लेकिन सरकार के लिए भूमि अधिग्रहण बिल अभी भी मुश्किल बना हुआ है। लोकसभा से बजट के पहले चरण में यह बिल पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में सरकार इस बिल को पेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस और दूसरे जो विरोधी दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उन्होंने इस बिल को किसान विरोधी बताकर सरकार की राज्यसभा में जबरदस्त घेराबंदी की। कांग्रेस के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल राष्ट्रपति के पास पहुंचे। सदन के भीतर और बाहर कांग्रेस ने किसान के हकों का मुद्दा बनाकर सरकार को भूमि अधिग्रहण बिल पे घेरने की कोशिश की। मोदी सरकार की ओर से भी नितिन गडकरी, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और दूसरे नेता, दूसरे मंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल किसान विरोधी नहीं है। यदि उसमें कोई प्रावधान किसान विरोधी है तो सरकार उस पर चर्चा करने को सदन के भीतर, सदन के बाहर हर जगह तैयार है। लेकिन लगता यह है कि चाहे विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर दोनों ही अपने अपने राजनीतिक स्कोर करने में लगे हैं। मोदी सरकार चाहती है कि भूमि अधिग्रहण बिल पारित हो जाए, जिससे आर्थिक सुधारों की गति को, विकास को और गति मिले। वहीं कांग्रेस पार्टी और दूसरे क्षेत्रीय दल वो सरकार को इसकी अनुमति शायद देना नहीं चाहते। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि जो मौजूदा भूमि अधिग्रहण बिल है वो किसान विरोधी है। कांग्रेस का कहना यह है कि इसमें से वो प्रावधान हटा दिया गया है जो यूपीए सरकार के समय इस भूमि अधिग्रहण बिल में रखा गया था। खास तौर से किसानों की 80% मंजूरी वाला प्रावधान। मोदी सरकार का कहना है कि यदि इसमें कोई और विपक्ष संशोधन चाहता है, विपक्ष और कोई सुझाव देना चाहता है, तो सरकार उस पर चर्चा करने को तैयार है। लिहाजा भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पे सरकार बजट सत्र के दूसरे चरण में बिल को राज्यसभा से पारित कराने का प्रयास करेगी। सूत्रों की माने तो इस प्रकार के सुझाव भी आ रहे हैं कि जैसा कि विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने 80% मंजूरी की जो शर्त हटाई है, उसके स्थान पर कोई एक दूसरा प्रावधान इसमें जोड़ दिया जाए, जिससे ये एक खुलापन उसमें ना रहे कि कोई सरकार जितनी चाहे उतनी जमीन किसान की अधिग्रहण कर ले और किसान चू भी ना कर पाए। एक सुझाव ये भी आ रहा है, अनौपचारिक रूप से है वो सुझाव, कि इसकी जो 80% की शर्त थी उसे कम घटाकर 50% या उसके आसपास कर दिया जाए। आने वाले दिनों में सरकार के सामने भूमि अधिग्रहण बिल पर आम सहमति बनाना एक प्रमुख चुनौती के रूप में है। खास तौर से बजट सत्र का जब दूसरा चरण अप्रैल में शुरू होगा, सरकार चाहेगी उस सत्र में आम सहमति के साथ भूमि अधिग्रहण बिल राज्यसभा से भी पारित हो जाए। पहले चरण के बजट सत्र पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू कहते हैं कि कामकाज के लिहाज से और बिलों के पारित होने के लिहाज से बजट सत्र का पहला चरण सरकार के लिए फायदेमंद रहा।
वही विपक्ष का कहना है कि उसने सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। खास तौर से पीडीपी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को लेकर, अलगाववाद को लेकर बयानबाजी की, उस मुद्दे पर, चर्चों पर देश में हुए हमलों को लेकर और किसानों के मुद्दे पर, जाहिर सी बात है संसद चलती है तो विपक्षी दल और सत्ता पक्ष दोनों ही इस बात की कोशिश भी करते हैं कि परसेप्शन ऐसा ना बने, छवि ऐसी ना बने जिसका उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान हो। संसद से मनोज वर्मा।